प्रश्नों का संग्रह करेंगे जो आप सभी के परीक्षा में इस क्लास से सीधा सीधा आपको सवाल देखने को मिलेंगे साथी, बिल्कुल 100%। तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आप लोगों को इस बार एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू कर लेते हैं हम लोग। चलिए सेशन को आप सभी लोग लाइक कर देंगे फटाफट से, आगे चलने से पहले क्लास को लाइक कर देंगे। और जितने साथी लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं सभी लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे ताकि एसएससी एमटीएस परीक्षा से पल पल की जानकारी आप लोगों को मिलता रहे। चलिए देखेंगे, पहला नंबर सवाल है जो पूछा गया है आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में। बताइएगा, मेडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब इस प्रश्न को बताएंगे, गलत ना करेंगे। सही जवाब है लैंगिक जनन पे। किस पे है? तो लैंगिक जनन पे आधारित है, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला सवाल है बिहार के किस स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1922 में हुई थी? बताएंगे आप लोग, 1922 में हुई थी। सही जवाब है गया में। कहाँ पे? तो गया में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है गया, याद रखेंगे सभी लोग, गया में हुआ था। आगे देखेंगे, अगला सवाल है बताएंगे 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे जो आपके एसएससी एमटीएस परीक्षा में पूछे गए बहुत ज़्यादा बार आपके एग्ज़ाम में। याद रखिएगा आप लोग कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। यहाँ से सवाल लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, याद रखेंगे फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी, याद रखेंगे अब्दुल गफर खान को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखेंगे, अगला प्रश्न है 4 नंबर सवाल। बताइएगा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन जो है यह कब किया गया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन है यह जो है किया गया था, कब किया गया और किन? यहाँ पे याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा, नारायण जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब है भीमराव अंबेडकर के द्वारा। याद रखिएगा ऑप्शन सी ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पहला ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है जो पूछा गया है आपके परीक्षा में, याद रखेंगे। चलिए बताएंगे आप लोग, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम युक्त हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम युक्त हार्मोन को क्या कहा जाता है? सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? तो याद रखेंगे पोडसाल, याद रखिएगा पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में। देखेंगे विटिविज का संबंध क्या है? तो याद रखेंगे चावल से संबंध, यहाँ पे जिन लोगों ने बता रहे गलत है, कब से याद रखिएगा सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया प्रश्न है आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में। आज के क्लास में, छोटे से क्लास में हम लोग यहाँ पे संग्रह करेंगे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवालों को, तो इसीलिए आप लोग क्लास छोटा है, इसे आप लोग अंत तक देखिएगा और यहाँ से सवाल आपके परीक्षा में बिल्कुल सीधा सीधा आपको देखने को साथ ही मिलेंगे आपके पेपर में। चलिए, किसे जो है चिपको आंदोलन के व्यावसायिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो याद रखेंगे किसे चिपको आंदोलन के व्यावसायिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कामरेड गोविंद सिंह रावत, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, पूछा गया है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष तक रहे थे? तो याद रखिएगा कितना? 21 वर्ष। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा? तो 21 वर्ष ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। देखेंगे 9 नंबर सवाल है, बताएंगे आप लोग किस पुर्तगाल गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? बताएंगे आप लोग किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन ए, याद रखेंगे फ्रांसिस डी अल्मीडा, आप लोग याद रखिएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो ऑप्शन ए में आपका सही आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे साथी, अगला सवाल है, चलिए बताएंगे आप लोग 10 नंबर प्रश्न पूछा गया आपके परीक्षा में। कला की गंधार शैली की जो उत्पत्ति है यह किसके शासन काल में हुई थी?
याद रखेंगे कला की गंधार शैली की जो उत्पत्ति है यह किसके शासन काल में हुई थी? तो सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो कनिष्क आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है कनिष्क, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 11 नंबर सवाल है, बताएंगे आप लोग कि प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन हैं? तो याद रखेंगे चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन हैं? सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। कौन सा? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, याद रखिएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय आपका सही आंसर है। देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में, याद रखेंगे कपाल कुंडला के लेखक कौन हैं? चलिए बताएंगे आप लोग, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, एसएससी एमटीएस की परीक्षा में, याद रखिएगा कपाल कुंडला के लेखक कौन हैं? तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी। कौन सा? बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा पूछा गया है आपके परीक्षा में, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है, जितने लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लास को ज़रूर आप लोग लाइक करेंगे। बुशमैन का जो संबंध है यह क्या है? बुशमैन का संबंध याद रखिएगा कालाहारी मरुस्थल से। क्या है? याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन बी। कितना? 2 बार याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो याद रखेंगे आप लोग किनके द्वारा यह सुझाव दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा यह सुझाव दिया गया था, याद रखिएगा ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि मानव शरीर में लाल रक्त का जो निर्माण है यह कहाँ पे होता है? तो याद रखेंगे लाल रक्त का जो निर्माण है मानव शरीर में कहाँ पे होता है? सही जवाब है अस्थित मज्जा, याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है, चलिए बताएंगे आप लोग रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? तो याद रखेंगे रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे संपीड़ित गैस की सहायता प्रसाद द्वारा, आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है। क्लास को अंत तक देखेंगे, सभी सवाल आपके लिए सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके पेपर में यहाँ से सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे। किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? चलिए बताएंगे आप लोग किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे 19 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा सुमेलित यहाँ पे नहीं है? बताना आपको सुमेलित कौन सा यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है ब्राज़ील लनौज से सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे देखेंगे हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूप है? तो हीरा और ग्रेफाइट जो है यह कार्बन का है। किसका? कार्बन का अप्रूप होता है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। चलिए क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को इस बार एमटीएस परीक्षा एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो इन सारे सवालों को आप लोग याद रखेंगे। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बताएंगे चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, जो ऑप्शन ए में आपका सही आंसर दिया गया है। देखेंगे अगला सवाल है तारों का जो रंग है यह किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग आप लोग याद रखिएगा किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पे आप लोग याद रखेंगे तापमान पे निर्भर करता है। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बताएंगे आप लोग भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सही आंसर याद रखेंगे लॉक करेंगे 25। कितना? 25 भागों में विभाजित किया गया है, इसे आप लोग जरूर सभी लोग याद रखेंगे। देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि उपनिषद पुस्तक क्या है? तो याद रखेंगे आप लोग उपनिषद जो पुस्तक है यह क्या है? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे किस प्रख्यात
सुधार जो है, सुधार ने ज्ञान योग तथा कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है स्वामी विवेकानंद के द्वारा यह जो है लिखी गई पुस्तक है। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपके परीक्षा के दृष्टि से जो लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो याद रखेंगे, मौर्य काल में सर्वाधिक शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र है यह तक्षशिला है। कौन सा? तक्षशिला। याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था। बताएंगे कि सन्यासी विद्रोह जो है यह किस राज्य में हुआ था। तो बंगाल आप लोग याद रखिएगा, बंगाल में हुआ था। कहाँ पे? बंगाल आप लोग याद रखिएंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे, साथ ही पूछा गया है आपके परीक्षा में, एसएससी एमटीएस की परीक्षा में याद रखेंगे, जितना कम समय हो सके, कम से कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, यह जो है किस घटना के कारण होता है। सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी है। कौन सा? प्रकाश का व्यक्तीकरण आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे बिहार के सबसे प्राचीन नहर कौन सी है। तो याद रखेंगे यह सोन नहर, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से आप लोग याद रखेंगे, और नर्मदा नदी का भी यहीं से होता है, याद रखिएगा। देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर सवाल है। चलिए बताएंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का कि मुगल काल की राज्य भाषा कौन सी थी। तो याद रखेंगे, मुगल काल की जो राज्य भाषा है यह कौन सी थी। सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन फारसी। कौन सा? फारसी आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखेंगे 31 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। याद रखेंगे, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। दयाराम साहनी को, या राखालदास बनर्जी को, या अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो याद रखिएगा सही आंसर यहाँ पे क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग, सही आंसर याद रखिएगा, लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने डी ऑप्शन बता रहे हैं सही आंसर। कौन सा? डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक लेखा वर्ष की अवधि क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या कहलाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। कौन सा? बी ऑप्शन याद रखिएगा, जुलाई से जून। क्या है? तो जुलाई से जून आप लोग याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित है। तो आप लोग याद रखिएगा डी ऑप्शन, आर्टिकल 51। कौन सा? आर्टिकल 51 आप लोग याद रखेंगे। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। चलिए बताएंगे आप लोग, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो याद रखिएगा सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे। नील हरित सवाल आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन अपघटन का उदाहरण है। बताएंगे अपघटन का उदाहरण यहाँ पे कौन सा है। सही जवाब है कवक, याद रखिएगा सही जवाब। देखेंगे 1911 के मुपला आंदोलन शाखा क्या थी। तो सभी लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल पूछा गया प्रश्न है कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह किसने की। तो सभी लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन डी, पंडित मदन मोहन मालवीय आप लोग याद रखिएगा। पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस के परीक्षा में। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन बी। कौन थे? बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जयप्रकाश नारायण आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है, जयप्रकाश नारायण याद रखेंगे। दल बदल विरोध कानून से संविधान के कौन सा संशोधन संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन बी। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करेंगे। जितने साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही मिलते हैं अगले क्लास में अच्छी टॉपिक के साथ।